में क्या मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं कि जो ये भी नहीं रहता कि डिफ़िकल्ट रहता है, वैसे फार्मूला बेस पे रहता है। ठीक, अगर आपको मेंसुरेशन का फार्मूला याद है सब, ठीक, जैसे हो गया शंकु का और वृत्त का, गोला का, बेलन का, ये सब का फार्मूला याद है। स्क्वायर का, आयत का, ये सब इसी पे बेस पे रहता है। फार्मूला याद है तो पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी तरह एक मेंसुरेशन क्वेश्चन है जो पूछा गया है। देख, बोला है कि अधिक गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास, अगर देखिए गोला है, ये गोला है, अगर गोले का व्यास करेंगे तो इसे आर त्रिज्या है, ये सिर्फ इतना रहता है। दोनों को मिला देंगे, अगर ये पूरा लाइन रहेगी, अगर एक केंद्र से होके जाएगी तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ठीक, अगर व्यास का आधा कर देंगे, ठीक, अगर व्यास का आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आर निकल आएगा। तो हमें दिया गोले का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर 2r, आर बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 निकल आएगा। ठीक, पूछा गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन पूछा है तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1 मिनट, फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है फार्मूला आयतन का। तो अब देखेंगे क्षेत्रफल का क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला पूछेगा तो सिर्फ 4 रहेगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा इसका फार्मूला गोले का वक्रपृष्ठ का, 4 पाई r स्क्वायर। अब हमें गोले का आयतन निकालना है, तो आयतन निकालना है, आयतन का फार्मूला क्या होगा, इसको लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। अब हमें आयतन दिया नहीं, आयतन नहीं, गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो हमें 4/3 इसको ऐसे ही लिख देंगे, 4/3 पाई बराबर क्या होता है, 22/7। आर का वैल्यू, आर का क्यूब है, हमने आर कितना निकाला था, आर निकाले थे 3.5, ये तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5 होगा, तो इसको रख देंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 7/2 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे इसको। और इसको काटा पीटी करेंगे, काटे पीटी करेंगे तो अब इसकी तरह देखिए, जैसे 2 से ये चला जाएगा, 11, 2 कम 2, 2 कम 2, 11 हो गया, फिर 2 से 4 कट जाएगा। ठीक, और 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, 11 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, और नीचे 21 बचा। ठीक, या 7 से इसको काट दीजिए, 7 तिरका 21, 3 आ गया नीचे, और फिर 7 सते 77 हो गया, 77 गुणे 7, और नीचे 3। अब 7 सते 49, 4 है, 7 से 49, 49, और 49 4 कितना हो जाएगा, 49 4 53 हो जाएगा ना, तो 3 से भाग देंगे, 3 अक्कम 3, और 3 अक्कम 3 2 बचा, 3 सत्ते 21, तो 17 आ रहा है, तो 17 वाला क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा ये। ठीक, चलिए ठीक है, धन्यवाद। नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। मैथ जो भी रहेगा डिफ़िकल्ट एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसको समझेंगे। अब जैसे गोले का फार्मूला याद हो जाएगा, अगर मैंने अगर गोले का फार्मूला अगर पूछ दिया, गोले का फार्मूला अगर पूछेगा आपको, आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अगर वक्रपृष्ठ पूछेगा, वक्रपृष्ठ एरिया, तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, इसमें सिर्फ 4 पाई r क्यूब है, इस तरह तिरछे चलिएगा, इसमें 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा।
ये दो फार्मूला है।